पति अपनी पत्नी को तुच्छ समझता है और पत्नी अपने पति को तुच्छ समझती है। यदि आज परिवारों में पिता पति पत्नी के बीच में प्रभु तो ये बात है पिता कि मैं इनसे बढ़कर हूँ या फिर ये मुझसे कम है, तो प्रभु आज ये बातें दूर होने पाए। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो एक दूसरे को तुच्छ समझते हैं। पति अपनी पत्नी को तुच्छ समझता है और पत्नी अपने पति को तुच्छ समझती है। वे सोचते हैं कि ये किसी काम के नहीं है, ये बहुत कमजोर हैं, ये वीक हैं, ये मेरे बराबर नहीं है, मैं ऊंचा हूं और ये कम है, ये तुच्छ है, मुझसे छोटी है। परंतु दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आप दोनों को एक समान बनाया है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय और 26 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। दोनों को, न केवल एक बल्कि दोनों, हस्बैंड वाइफ, नर और नारी, दोनों परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। वे आत्मा में बराबर हैं, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। वे समान गुणों के साथ में, समान सामर्थ्य के साथ में बनाए गए हैं। परंतु जो उनका शरीर की बनावट है वो अलग अलग है। शरीर में वे दोनों अलग अलग हैं। शरीर में हो सकता है कि पुरुष ज्यादा ताकतवर हो और स्त्री कम ताकतवर हो, परंतु आत्मा में वे दोनों एक समान हैं। यानी कि इस शरीर के अंदर परमेश्वर ने जिस आत्मा को डाला हुआ है वो आत्मा दोनों में एक समान है। स्त्री में भी सेम है और पुरुष में भी सेम है, दोनों में वो इक्वल है। आत्मा में कोई बड़ा छोटा नहीं है, आत्मा में कोई पावरफुल और कोई वीक नहीं है, दोनों समान है। इस शरीर में हो सकता है कि पुरुष ज्यादा ताकतवर हो और स्त्री कम ताकतवर हो, स्त्री हो सकता है इंटेलिजेंट हो और पुरुष हो सकता है कम इंटेलिजेंट हो। इसमें शरीर में हो सकता है अंतर हो, लेकिन आत्मा में आप दोनों इक्वल हैं, आप दोनों एक समान हैं और आप दोनों परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। यहां आप अपने आप को छोटा बड़ा देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। परमेश्वर के राज्य में कोई भी स्त्री पुरुष नहीं होगा, वहां सब समान होंगे और परमेश्वर के बेटे होंगे। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि एक दूसरे को तुच्छ न समझे, एक दूसरे को अपने आप से कम न समझे। इसीलिए बाइबल कहती है कि एक दूसरे को अपने समान समझे, एक दूसरे को अपने समान समझे, बल्कि अपने से बढ़कर समझे। बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया फिर हवा को बनाया। यस, ये सही है, लेकिन परमेश्वर ने जब दोनों को बनाया तब परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष दी कि फलो फूलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने उन्हें बनाया और उसके बाद उन्हें आशीष दी। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारियां दी हैं वो पुरुष को दी। पहले आदम को जिम्मेदारी दी कि तू इस वाटिका में रह और यहां काम कर, इसकी रक्षा कर और इस वृक्ष के फल को मत खाना। उसको एक जिम्मेदारी दी, आदम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो जो हवा है, जो स्त्री है, वो भी पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस पर अधिकार करने के लिए नहीं, बल्कि वो उसकी जिम्मेदारी है, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे आगे बढ़ाना, उसकी रक्षा करना, वो सब पुरुष की जिम्मेदारी है। उसकी जरूरतों की पूर्ति करना वो पुरुष की जिम्मेदारी, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर पुरुष को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है सब कुछ के ऊपर। तो स्त्री की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष की है
और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्त्री पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली, अपना परिवार। तो आप समझ रहे हैं, स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। आप उन्हें तुच्छ न समझे, एक दूसरे को तुच्छ न समझे। केवल पुरुष को परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, उसे हेड बनाया है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपनी पत्नी की, परिवार की और इस पूरी दुनिया की। और स्त्री और पुरुष दोनों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उनके परिवार की और इस दुनिया की। तो दोनों में कोई अंतर नहीं। शरीर में हम में अंतर है, शरीर में हम में अंतर है, लेकिन आत्मा में हमें कोई अंतर नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में हम दोनों उसकी संतान हैं, उसके बच्चे हैं, उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए हुए हैं। इसलिए दोस्तों, एक दूसरे को तुच्छ न समझें, एक दूसरे को अपने से बढ़कर समझें और एक दूसरे का आदर सम्मान करें। यह ना सोचें कि मैं तो ज्यादा ताकतवर हूं, मेरी पत्नी तुच्छ है, ये तो मैं तो पुरुष हूं, मेरी पत्नी तुच्छ है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आप न सोचें। या फिर स्त्री ये ना सोचे कि मैं तो नौकरी कर रही हूं, मैं तो जॉब कर रही हूं, मैं तो बिजनेस कर रही हूं, इसलिए मेरा पति तुच्छ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दोनों एक समान हैं परमेश्वर की दृष्टि में। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन परमेश्वर ने आप दोनों को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया हुआ है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे इस नए भजन पर बहुत प्यार दिखाया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जिन भाई बहनों ने अभी तक ये भजन नहीं सुना है, आपसे निवेदन है कि आप जाकर जरूर से इस भजन को सुने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस भजन को शेयर भी करें, ताकि लोग इसे सुनकर आशीषित हो सकें और परमेश्वर का राज्य हर किसी व्यक्ति में फैल सके। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मैं जयपुर से अनीता बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाहियाँ हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए। मेरी बड़ी बेटी, इसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो उसकी शादी के लिए मैंने प्रेयर कराई और अब उसकी शादी बहुत अच्छे से हो गई। वो यूएस में है और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह की कृपा से सफल रहे। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरी छोटी बेटी ने डॉक्टरी का बहुत बड़ा एग्ज़ाम दिया था, जिसमें कि उसने क्लियर किया। अभी वाइवा रह गया है और उसकी शादी की बातें नहीं चल रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके सब काम प्रभु यीशु मसीह की कृपा से सफल होंगे। मेरी तीसरी गवाही है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेयर सेंटर पर प्रेयर कराई और मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। मैं प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर का धन्यवाद करती हूँ और उनकी पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह उनकी टीम को बहुत आयत से आगे बढ़ाए। जय मसीह की। आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने प्रभु के वचन को सुनकर और बहुत अधिकाई से आपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रिसीव किया, उसे ग्रहण किया और ये वचन आपके जीवन में प्रैक्टिकली वर्क करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता। हम सब पिता आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं। पिता, आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा प्रभु अपने हृदय से करते। प्रभु जी, हृदय की गहराइयों से प्यारे परमेश्वर आपको धन्यवाद करते। प्यारे पिता, सच में आप भले और अच्छे पिता हैं और आपने हम सबको चुना, हमें अपना बेटा बेटी बनाया प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हम सब की विनती प्रार्थना का उत्तर हमेशा देते हैं। प्यारे प्रभु, आप सुनते हैं और उत्तर देते हैं। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग देश विदेशों से प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन में आज आपके अद्भुत कार्य हो। पवित्र आत्मा आज आप इनके जीवनों में कार्य करें। सर्वप्रथम प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी होली प्रेजेंस के लिए, उस पाक और पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु जो आज हमारे मध्य में है। पिता, आपके
वचन के अनुसार, आपके वायदे के अनुसार, आपके कहे जाने के अनुसार प्रभु ये बात सत्य है कि आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। Thank you, Father Lord. Thank you, Father. We praise your name. We praise your name. We praise your name, Father. We lift up your name, Lord Father. We magnify your name, Lord Jesus, because your name is higher, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यू आर मोस्ट हाई गॉड। धन्यवाद करते प्रभु, आप बहुत ही महान परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर अपनी विनती, प्रार्थना, समस्या, बीमारी, तकलीफ और जो भी आज उनके लाइफ का स्ट्रगल है, जो भी वो आज जिन परिस्थितियों से होकर वो गुजर रहे हैं प्रभु, जब उन बातों को लेकर प्रभु वो आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, आज इनके घाव पर आप मरहम लगाएं, आज आप इन्हें गले से लगाएं, आज इनके आंसुओं को पोंछे, आज इनकी उम्मीद को पूरा करें प्रभु, आज इनके सवालों का जवाब आप इन्हें दें। धन्यवाद करते पिता, आज आप एक एक जन से बातचीत करें। पवित्र आत्मा आप इन पर अपने कंट्रोल को लीजिए। होली स्पिरिट का गाइडेंस इस समय इन्हें चाहते प्रभु, हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स यीशु नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते, दुष्ट के हर एक कार्य प्रभु इनके जीवन से दूर करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, हम आपके वचन का अपने जीवन में आदर करते हैं। आज आपने प्रभु अपने वचन से इस बात को हमें बताया, वी ऑल आर इक्वल इन अ स्पिरिट लॉर्ड। हाँ परमेश्वर, हम सब प्रभु अपनी आत्मा में परमेश्वर एक समान है प्रभु जी, कोई भी तुच्छ नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, परंतु आत्मा में प्रभु तूने हमें अपनी स्वरूप और अपने समानता में बनाया है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रभु, तूने हमें अपने अनुसार और अपने जैसा प्रभु तूने आत्मा में हमें बनाया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड आज इस बात को लेकर प्रभु, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान इस बात को लेकर खुश होने पाए पिता कि वो छोटे नहीं या फिर प्रभु वो तुच्छ नहीं, वरन प्रभु वो तेरी संतान है और आत्मा में हर एक जन प्रभु बराबर है। हालेलुया। सच में मेरे पिता ये अद्भुत और आश्चर्य करने वाली और प्रभु उस पर विश्वास करने वाली बातें हैं प्रभु, कि तेरा वचन सत्य को बताता है प्रभु। ये सत्य है प्रभु कि आपने हम सबको प्रभु समान बनाया है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, यदि आज प्रभु ऐसी बातें प्रभु जी लोगों के अंदर उत्पन्न होती है प्रभु जी कि वो तुच्छ है, वो छोटा है, वो अच्छा नहीं है, वो उस लेवल का नहीं है प्रभु, ये सारी बातें यदि आपके लोगों के अंदर प्रभु पैदा हो रही हैं या फिर वो बातें इंक्रीज हो रही हैं, तो प्रभु आज प्रभु हर एक जन इस वचन को सुनकर प्रभु वो एक अच्छे ट्रैक पर आकर हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को अपने ही समान और अपने से भी बढ़कर समझने पाए परमेश्वर, कोई भी किसी को तुच्छ ना जानने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि हर एक मनुष्य को तूने आत्मा में प्रभु एक समान बनाया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कोई भी पत्नी प्रभु अपने पति को तुच्छ ना जाने, कोई भी पति अपनी पत्नी को तुच्छ ना जाने, कोई भी बच्चे अपने माता पिता को तुच्छ ना जाने, कोई भी प्रभु अपने प्रभु आस पड़ोस बगल पड़ोसी को तुच्छ ना जाने, वरन प्रभु हर एक जन प्रभु एक दूसरे से अपने समान प्रेम करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसा होने में अब मदद करे पिता, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता है परमेश्वर कि हम किसी को भी तुच्छ ना जाने प्रभु। यदि आज इनके मन में ऐसी बातें हैं, यदि आज इनके मन में वो घमंड है, आज यदि इनके मन में वो प्राइड है, तो प्रभु उस घमंड को आप दूर करें और प्रभु इन्हें आप प्रभु वो समानता की, वो इक्वली एक सोच इन्हें दे परमेश्वर, कि प्रभु जिस सोच में प्रभु जी वो हर एक को अपने समान प्रभु बराबर देख सके। प्यारे खुदावन धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, यदि आज परिवारों में पिता पति पत्नी के बीच में प्रभु तो ये बात है पिता कि मैं इनसे बढ़कर हूं या फिर ये मुझसे कम है, तो प्रभु आज ये बातें दूर होने पाए, फैमिली से ये बातें दूर होने पाए, रिलेशनशिप से ये बातें दूर होने पाए, हर एक जन प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन के अनुसार चल सके। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपने ऐसा किया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय जो कंफ्यूज है मेरे परमेश्वर, आपसे प्रार्थना है प्रभु उनके कंफ्यूजन को दूर करें प्रभु, अपने वचन से उनसे बातचीत करें, क्या उनके लिए सही है, क्या रास्ता उनके लिए सही है, क्या डिसीजन उन्हें अपने लाइफ में लेना है। पवित्र आत्मा आप इनकी मदद सहायता करें प्रभु। आज की शाम में प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय चिंता को लेकर है प्रभु, कर्जे को लेकर और प्रभु जॉब को लेकर, अपनी मैरिज को लेकर, बच्चों को लेकर प्रभु ये सारी चिंता आपके ऊपर डालते प्रभु। आपको इनका ध्यान है पिता और आप अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं, आप उनकी कुशलता से प्रसन्न होते हैं प्रभु। आप इनके लिए उपाय इंतजाम करें प्रभु, एक अद्भुत रास्ता इनके लिए खोले परमेश्वर प्रभु। आज जितनी विनतियां इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हैं, जो भी उनकी दुख है, बीमारियां हैं, समस्या है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, आज भी रुकावटें, आज भी
बाधा है, आज भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, आज भी कर्जे हैं प्रभु, ये सारी बातों का सल्यूशन प्रभु तेरे नाम में है प्रभु। और यीशु नाम को पिता हम इनके लिए घोषणा करते प्रभु कि यीशु नाम में प्रभु इनकी सारी जरूरतें, सारे इंतजाम पूरे होने पाए, सब कुछ इनके लिए इंतजाम होने पाए। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु, हर एक बीमारी से हम यीशु नाम से आज्ञा देते हैं कि वो सारी बीमारियां इन भाई बहनों के शरीर से, बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से, बुजुर्गों के शरीर से निकल कर चली जाए, सर से लेकर पैरों तक प्रभु ये चंगे होने पाए मेरे प्रभु, अंदरूनी अंग चंगे होने पाए, हड्डियां चंगी होने पाए, नसें चंगी होने पाए, मांसपेशियां चंगी होने पाए, यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, आपने छुटकारा दिया, हर एक रोग से, हर एक दुर्बलता से, हर एक चोट से प्रभु आपने छुटकारा दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु, आपने प्रभु इन्हें सुनने की सामर्थ्य दी है प्रभु, जो बहुत कम सुनते हैं पिता, बहरापन है, यीशु नासरी के नाम से हम उनके कानों को आज्ञा देते हैं, इसी समय वो सुनने लगे यीशु नासरी के नाम से, इसी समय कान खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्यारे परमेश्वर, हमें प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी भाई बहन प्रभु बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में है पिता, हॉस्पिटल में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, प्यारे परमेश्वर हम उन भाई बहनों के लिए जीवन को कहते पिता, हम उनके लिए प्रभु जी अच्छे स्वास्थ्य को कहते प्रभु, हम उनके लिए प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर में चंगाई को कहते प्रभु, ताकि वो चंगे होकर तेरी नाम की महिमा को करने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, इस समय जो बच्चे बहुत ज्यादा बीमार है परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीरों में आपकी चंगाई बहने लगे पिता, इसी समय वो चंगे हो जाएं। धन्यवाद करते आपने चंगा किया प्रभु, हर एक जन को जो इस समय बीमार है और प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके कानों तक प्रभु तेरे चंगाई की सामर्थ पहुंची है प्रभु, प्रभु वो सुनने पाए पिता कि यीशु नाम में छुटकारा है, क्योंकि आपने कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, आपने चंगा किया प्रभु, इनके इंटरनल ऑर्गन्स को आप रिन्यू करें प्रभु, आप इन्हें हील करें, इनके घावों को आप चंगा करें। थैंक यू फादर, आपने ऐसा किया। आज रात में प्रभु जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, बुरे सपने उन्हें आते हैं, नींद उन्हें रात भर नहीं आती है प्रभु, बहुत ज्यादा तकलीफ में वो रहते प्रभु, यीशु मसीह आज वो सारी बातें इनके जीवन से जाएं और ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु जी, सुख भरी नींद प्रभु इन्हें आए प्रभु, और कल तेरे साथ में नया दिन देखकर प्रभु तेरी प्रशंसा और तारीफ करने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जितनों ने हमारे साथ मिलकर विनतियां की, जितनों ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रार्थनाओं को भेजा पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने उनकी सुधि लिया, आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और उनका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। धन्यवाद करते प्रभु, जो कर्जे में है, फाइनेंशियल नीड में है, उनकी जरूरतों को आप पूरा करें। धन्यवाद, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हर दिन में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे, जो सेवकाई करते हैं उनकी सेवकाई पर आपकी आशीष हो, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उनके जीवन में तेरे बहुतायत से बरकतें और आशीषें आए मेरे प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन और आमीन।